तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पैराबोला। ठीक, क्लास की एनसीईआरटी बुक के 11वीं चैप्टर में जो ये पैराबोला दिया है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट पैराबोला को समझने वाले हैं कि पैराबोला होता क्या है, परवलय होता क्या है और इसका इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और उस इक्वेशन से हम परवलय के जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो सब हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परवलय की डेफिनेशन पर जाते हैं कि परवलय की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। आपने जनरली परवलय का जो शेप है कुछ इस तरह की देखी होगी आपने, जो परवलय की जो शेप होती है। क्या ये अभी शेप को हम देख कर ये कह सकते हैं कि क्या ये परवलय है? नहीं। ये मैं आज समझाने वाला हूं आपको कि हम इसको क्यों नहीं कह सकते कि ये परवलय का शेप है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं अपने परवलय के समीकरण पे। ठीक है, जो परवलय का हमारा डेफिनेशन दिया है कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। परवलय जो है उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी किसी निश्चित बिंदु यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट तथा निश्चित सरल रेखा, ठीक है, यानी कि एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस होती है, दूरियां होती है, वो कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, तो मैंने ये एक एक्स अक्ष ली है, यहां पर ये एक्स अक्ष है और ये हमारी क्या है? एक वाई अक्ष है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक एक्स अक्ष ली है और एक वाई अक्ष ली है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक्स अक्ष पर हम यहां पर एक फिक्स पॉइंट लेते हैं। ठीक है ना, ये मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया है। जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसी को ही क्या बोलते हैं? नाभि, फोकस। इंग्लिश में फोकस बोलते हैं, हिंदी में इसी को ही नाभि बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट, अब इसको हम ये देखिए, एक हम निश्चित सरल रेखा बना लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमने एक निश्चित सरल रेखा बना ली है L, इसको मान लिया हमने L, और ये हमारा एक निश्चित बिंदु हो गया। ठीक है, अब हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी निश्चित बिंदु तथा निश्चित सरल रेखा से दूरियां कैसी होती है? समान होती है। ठीक है ना, यानी हम पहला पॉइंट निकालते हैं। मान लिया पहला पॉइंट हमें ये मिला है। ठीक है ना, मान लिया पहला पॉइंट हमें ये मिला है जिसकी इस नाभि से, देखो ये जो फिक्स पॉइंट है यानी कि निश्चित बिंदु से दूरी इस बिंदु की और इसकी सरल रेखा से दूरी, ठीक है ना, ये कैसी है? समान है। ठीक है, मान लिया नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये मिला है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये मिला है जिसकी इस निश्चित बिंदु से दूरी समान है। तो इस तरह से क्या होगा कि मुझे काफी सारे पॉइंट्स इस तरह से मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना, इस ग्राफ पर मिल जाएंगे। तो इसी से मैं क्या करूंगा, इन सब पॉइंट्स को मिलाते हुए जो मेरी शेप बनेगी वो क्या होगा? मेरा परवलय होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट्स मान लेते हैं हम M1, ये M2। इस तरह से मुझे क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट जो है मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से मुझे क्या होगा? काफी सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये देखो यहाँ पर क्या है? द्विविमीय तल, यानी कि इस तल में स्थित है, तो इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। ये मान लिया ये बिंदु है। ठीक है, ये P पॉइंट है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? x, y। यानी कि अब ये मुझे ये कह रहा है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु तथा निश्चित सरल रेखा से दूरियां समान होती है। अगर ये दूरियां निश्चित बिंदु से, यानी कि ये वो पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है ना, तो इनकी इस सरल रेखा से यानी कि PM1 बराबर किसके आएगा? PS। ठीक है ना, PS। ठीक है, ऐसे PM1 बराबर PS, क्योंकि निश्चित सरल रेखा से दूरी जो है निश्चित बिंदु की वो कैसी है? बराबर है, क्योंकि ये डेफिनेशन मुझे यही कह रही है। दूसरा देखो M2 पॉइंट है, ठीक है ना, और यहां से बिंदु में मान लेता हूं इसको P1। ठीक है ना, तो P1 M2 बराबर ये भी किसके आ जाएगा? P1S। ठीक है ना, तो ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स मुझे मिलते चले जाएंगे इस पे, ये P3 मान लिया, P3 पॉइंट है, तो M3 P3 M3 इक्वल्स टू PS, यानी के P3S। ठीक है ना, तो अब ये जो है हमारा परवलय जो है अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है
इसी डेफिनेशन को ये फॉलो करता जा रहा है, तो ये परवलय बन गया। अब ये जो क्या है कि इसी को हम बोलते हैं क्या, परवलय का समीकरण। ठीक है, ये जो हमें मिला है ये क्या है यहाँ पर, परवलय का समीकरण। अब इसको हम इसकी जो फॉर्मूला है हम इसका वो निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमने परवलय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ बनाया है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें हम मान लेते हैं कि माना जो ये नाभि के निर्देशांक हैं, जो ये नाभि के निर्देशांक हैं वो इसकी y अक्ष से a दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है। तो यहाँ पर नाभि के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x अक्ष पर है तो a, 0। ठीक है, क्या निर्देशांक आ जाएंगे, a, 0, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू, x अक्ष पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और यहाँ पे x की वैल्यू होगी a। तो जैसे ही हम ये पॉइंट्स ढूंढते चले जाएंगे पॉइंट्स, तो कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट भी ऐसा आएगा कि जिसकी इस रेखा से और नाभि से दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, और ये देखो y अक्ष के लेफ्ट साइड है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, माइनस का a। ये दूरी मेरी कितनी हो जाएगी, माइनस का a। ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड है और ये ग्राफ पे लेफ्ट साइड है। तो इस माइनस a के अकॉर्डिंग यहाँ पर m बिंदु, m जो है मेरा ये बिंदु m के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, माइनस का a, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे m के निर्देशांक क्या आ गए, माइनस a, y। बिंदु p के निर्देशांक माने हैं मैंने x, y, और यहाँ पर नाभि के निर्देशांक आ गए मेरे a, 0। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इससे परवलय का समीकरण। तो मैंने परवलय का जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो फॉर्मूला है PS बराबर PM। ठीक है, PS बराबर PM, क्योंकि ना उस बिंदु की नाभि से दूरी और सरल रेखा से दूरी दोनों कैसी हैं, बराबर है। अब देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों कैसी आएगी, बराबर रखनी है। ठीक है, पहले PS, देखो P के निर्देशांक क्या है, XY, और यहाँ पर S के निर्देशांक क्या है, a, 0। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। पहले हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है ना, ये इसको मान लो, इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, ये हुआ x1, y1 और ये हुआ x2, y2। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे PS की वैल्यू निकाली, ऐसे ही हम PM की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, PS निकाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, अब ऐसे ही हम PM की वैल्यू निकालने वाले हैं। यहाँ पर PM की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, यही अपना फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो इसको x1, y1, ये x2, ये y2। ठीक है ना, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है यहाँ पे, x। ठीक है, माइनस x1, देखो जो ये वैल्यू कैसी है, माइनस का a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखो y माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने दोनों फॉर्मूले खोल दिए, PS बराबर PM। हमने दोनों की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया, दोनों के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर खोल दिए। अब क्या करेंगे, दोनों का अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, यानी कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, देखो दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों के अंडर रूट हट जाएंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि 2ax प्लस y माइनस 0, तो y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ax प्लस, देखो ये y माइनस y है, तो y में से y कैंसिल हो गया, क्या बचा 0, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो 2ax यहाँ पे कैसे है, माइनस के, उधर जाए कैसे हो जाएंगे, प्लस के,
तो वाई स्क्वायर बराबर 2ax प्लस 2ax। तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई स्क्वायर बराबर 2ax प्लस 2ax। कितना आ गया ये, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, तो ये हमारा एक परवलय का समीकरण आ गया क्या, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो यहाँ पर जो परवलय के हैं हमारे चार रूप होते हैं, ठीक है ना, परवलय के चार रूप होते हैं। पहले हमने जो ये परवलय निकाला है ये किस साइड ओपन है, राइट साइड ओपन है, ठीक है ना, यानी कि टुवर्ड राइट साइड। ठीक है, इसके बाद जो परवलय बनेगा टुवर्ड लेफ्ट साइड, उसका इक्वेशन निकालेंगे, और अपवर्ड बनेगा एक और एक डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है ना, तो फिलहाल हमने जो यहाँ पर परवलय निकाला है वो क्या निकाला है, राइट साइड ओपन जो परवलय है जिसकी नाभि कितनी है, a,0 और उसकी अभिनियता, ये जो सरल रेखा है देखो इसको बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं, नियता। अब नियता का जो मेरा समीकरण है देखो क्या आएगा, यहां से x इक्वल्स टू माइनस का a, x इक्वल्स टू माइनस का a, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का a। तो यहाँ पर नियता का जो मेरा समीकरण बन जाएगा, माइनस a इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो x प्लस a। नियता का मेरा समीकरण जो बन गया वो क्या बन गया, यहाँ पर x प्लस a। अब एक बात और नोटिस करते हैं, यहाँ पर जो हमारी नाभि है, नाभि के निर्देशांक हमारे कैसे हैं, a,0, दोनों वैल्यू कैसी है, प्लस की है, तो हमारा समीकरण भी जो है वो कैसा है, प्लस का है। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम इसको लेफ्ट साइड वाला निकालेंगे तो वैल्यू माइनस की आएगी। ठीक है, फिलहाल हमने राइट हैंडेड निकाला है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसकी सहायता से अब हम क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना, तो ये अभी हमने परवलय का समीकरण और उसका इक्वेशन, ठीक है ना, परवलय का जो समीकरण है मेरा उसको समझाया है, ग्राफ बनाया है और उसका हमने इक्वेशन निकाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, एनसीईआरटी बुक 11th क्लास एक्सरसाइज 11.1 के परवलय के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 11.1 एक्सरसाइज में, परवलय y स्क्वायर बराबर 12x, y स्क्वायर बराबर 12x के नाभि, नियता और नाभिलंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नाभिलंब, एक तो नाभि के निर्देशांक निकालना है, नियता का समीकरण बताना है और नाभिलंब निकालना है। ठीक है, अब ये देखो जो हमारा यहाँ पर जो ये परवलय है वो किस में है, y स्क्वायर में। ठीक है, तो परवलय है y स्क्वायर में, तो ये किसके सममित होगा, x के सममित होगा। अब या तो ये परवलय x के सममित ऐसा हो सकता है क्योंकि x अक्ष मेरी ये है, ठीक है, ये मेरी y अक्ष है। अब या तो ये ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी x अक्ष के सममित हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी ये परवलय हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि जो x का गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x वो कैसा है, प्लस का है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस का है, तो अगर ये प्लस का है तो डेफिनेटली ये जो परवलय होगा वो कैसा होगा, वो राइट हैंडेड होगा, यानी कि राइट साइड ओपन वाला, क्योंकि इसकी नाभि जो आएगी यहाँ पर आएगी, जो हमने माना है क्या, a,0, क्योंकि यहाँ पर a कैसा है, प्लस का है। ठीक है ना, और प्लस का ही यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर x का गुणांक प्लस का है, तो वो किस साइड आएगा, राइट साइड आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो परवलय के समीकरण और जो राइट साइड ओपन है उसका परवलय का समीकरण क्या होता है, यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 4ax, हम इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है ना, से तुलना यानी कि कंपेयर। ठीक है ना, अगर मैं इसकी कंपेयर कर रहा हूं देखो, तो यहाँ पर x का जो गुणांक है 4a है और x का गुणांक कितना है, 12, तो 4a इक्वल्स टू किसके आ गया, यहाँ पर 12। यहाँ पर a का मान क्या आ गया, 12/4, a का मान कितना आ गया मेरा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा a का मान कितना आया है, 3। तो यहाँ पर जो ये नाभि के निर्देशांक है, देखो मुझे यहाँ से नाभि पता चल गया ना, नाभि क्या होती है, नाभि a,0 यानी कि फोकस a,0, तो इसके निर्देशांक क्या आ गए, 3,0। ठीक है ना, क्योंकि ये किस पे है, x अक्ष पे, और a की वैल्यू 3 है, 3,0। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी नियता, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण जो होता है वो क्या होता है इसका, यानी कि x प्लस a। ठीक है, x प्लस a, क्योंकि ये किस साइड आती है, लेफ्ट साइड आएगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू माइनस a हो गई और माइनस a इधर आया कैसे हो जाएगा, प्लस का a, यानी कि x प्लस 3। तो ये आ गया हमारा क्या, नियता का समीकरण। ठीक है, नाभि आ गई, नियता आ गई। अब हम नाभिलंब निकालते हैं, नाभिलंब। तो नाभिलंब जो होता है वो होता है 4 into a,
4 इंटू ए, यहाँ पे ए का मान मुझे पता है तो 4 गुना 3 कितना आ गया 12। ठीक है, तो हमने तीनों चीजें यहाँ से निकाल ली। अगर हमें कोई समीकरण पता हो परवलय का तो उसकी हम कंपेयर करके यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब हमें ए का मान पता चल जाता है तो हम उसके नाभि नेयता और नाभि लंब तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इसको नोट डाउन।